गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब हो में वो आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा है, बट पढ़ाई स्टार्ट हो गई है और मोटा मोटा बहुत सारी चीज़ें सिलेबस के हिसाब से हम लोग ने सीख लिया है। आज उसी में हम लोग पढ़ेंगे मेनिनजेस के बारे में। मेनिनजेस क्या है बताओ। अब मेनिनजेस को समझाने के लिए हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं। बाइक चलाते हैं तो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हेलमेट पहनते हैं, है ना। तो हेलमेट में जो प्रोटेक्शन है, तो उसको अगर तुम लोग स्टडी करोगे, हेलमेट को देखोगे, तो क्या पाओगे कि हमारा जो ब्रेन है, जो ये क्रेनियम है, इसके ऊपर हेलमेट पहनते हैं तो क्रेनियम के ऊपर में एक कवरिंग आ जाती है, जो कि हेलमेट का बॉडी का कवरिंग होती है, जो कि हार्ड होती है। और उसके अंदर वो हार्ड कवरिंग जो कि हेलमेट का बना हुआ होता है, जो प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक का होता है, और अपने ब्रेन के बीच में कुछ फोम होते हैं। फोम मतलब गद्देदार चीज़ होते हैं, जिससे वो हार्ड प्लास्टिक को हमारे ब्रेन से प्रोटेक्ट करता है इंजर्ड होने में, चोट लगने में। या हम अगर बाइक से गिरते भी हैं तो उसी फोम के वजह कर, स्पंज के वजह कर हमारा ब्रेन सिक्योर हो जाता है इंजुरी से। क्लियर। तो मेनिंजेस भी वही है, ब्रेन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा अगर ब्रेन, मैं मान लूँ इसको कुछ देर के लिए, ये मेरा ब्रेन है, ये मेरा ब्रेन के अंदर में जिसको मगज बोलते हैं, मगज है। और इसके ऊपर में जो ऊपर में हार्ड कवरिंग है, हार्ड कवरिंग दैट इज नोन एज क्रेनियम। हार्ड कवरिंग के अंदर बीच में कहीं पे मगज है। ये मान लो कि ये मेरा ब्रेन है, मेन ब्रेन, और यहाँ पे ये मेरा स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड किसके अंदर है? तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मेरा स्पाइनल कोड बैठा हुआ है। मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन कर रहा है। सिमिलरली ब्रेन की कवरिंग जो है वो क्रेनियम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्रेनियम है, हार्ड कवरिंग है, वो ब्रेन का क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन कर रहा है। और ब्रेन और स्पाइनल कोड को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ लेयर पाए जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड के पास, जिसको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस क्या है? ये 3 लेयर है। 1 लेयरिंग, सेकंड लेयरिंग, थर्ड लेयरिंग, और ये बाहर का जो सबसे हार्ड है दैट इज क्रेनियम। क्लियर। तो मेनिंजेस क्या है? लेयर है ब्रेन और क्रेनियम के बीच में, 3 टिश्यू लेयर है, जिसपे क्या करता है? शॉक का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर हमारे ब्रेन में चोट लगता है तो वो लेयर तक जाकर ही वो क्या करता है कि उसको सही कर देता है, वो ब्रेन तक जाने नहीं देता। अगर ब्रेन में ज़रा सा भी चोट आई तो मुश्किल हो जाएगा बचना, बट उस ब्रेन तक चोट को पहुंचने से रोकने के लिए ये 3 टिश्यू का लेयर प्रेजेंट होता है ब्रेन में, ब्रेन और क्रेनियम के बीच में, जिसको मेनिंजेस कहते हैं। सिमिलरली स्पाइनल कोड और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में 3 लेयर्स होते हैं टिश्यू के बने हुए, दैट लेयर इज नोन एज मेनिंजेस वो कहलाते हैं। तो बेसिकली हम मोटा मोटा मेनिंजेस के बारे में समझ गए कि हेलमेट के अंदर में जो गद्दे, जो फोम की लेयरिंग होती है, सिमिलरली ब्रेन के अंदर क्रेनियम, बाहर वाला कवरिंग, और अंदर ब्रेन के बीच की कवरिंग के अंदर बीच में 3 लेयर पाए जाते हैं टिश्यू के, दैट इज नोन एज मेनिंजेस। क्लियर। 1 मिनट, मेनिंजेस हो गया। भूल गए थे वो। ड्यूरा अरेक्नोइड और अंदर वाला पिया। ठीक है। तो ये जो 3 लेयर मैंने बताया कि मेनिंजेस का जो होता है, तो सबसे बाहर का लेयर दैट इज नोन एज ड्यूरा मैटर। बीच का लेयर दैट इज नोन एज अरेक्नोइड मैटर, और अंदर का लेयर जो ब्रेन से सबसे नजदीक का लेयर है दैट इज नोन एज पिया मैटर। PIA, पिया, MATTER मैटर।
तो हमने अभी बोला कि मेनिंजेस के 3 लेयर होते हैं जो कि क्रेनियम और ब्रेन के बीच में पाए जाते हैं। तो ब्रेन से जो सबसे सटा हुआ लेयर है दैट इज नोन एज पिया मैटर। पिया मैटर के बाद का जो लेयर है दैट इज अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड के मैटर के बाद का लेयर जो सबसे लास्ट है ब्रेन के मुताबिक अगर देखते हैं और क्रेनियम के मुताबिक देखते हैं तो सबसे पहला लेयर दैट इज नोन एज क्या है, ड्यूरा मैटर। ठीक है, इसमें ये मेनिंजेस के लेयर हो गए 3 लेयर, दैट इज ड्यूरा मैटर, दैट इज अरेक्नोइड मैटर, दैट इज पिया मैटर। क्लियर। अब इसी में एक चीज आती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस नाम सुना होगा आप लोगों ने। मेनिंजाइटिस में हाई फीवर होते हैं, ब्रेन का बुखार। आप लोग बेसिकली लोग कहते हैं कि दिमागी बुखार को कहते हैं। हाई फीवर होता है जिसपे ब्रेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। इसमें नर्व भी इम्पैक्ट होते हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व भी डैमेज हो जाते हैं, जिसके वजह कर बच्चा हो या बूढ़ा बुजुर्ग जिसको भी ये होता है मेनिंजाइटिस तो वो कोमा में भी जा सकता है। तो मेनिंजाइटिस भी बना है मेनिंजेस से। तो हम ये बेसिकली समझ गए कि मेनिंजेस अगर कोई बोलेगा तो हम कहेंगे कि 3 लेयर ऑफ ब्रेन दैट गिव प्रोटेक्शन टू द ब्रेन, है ना। तो इस मेनिंजेस में जो इन्फेक्शन हो जाता है या जो इन्फ्लामेशन होता है उसे ही मेनिंजाइटिस बोलते हैं। क्लियर। मेनिंजेस में जो कि प्रोटेक्शन कर रहा है ब्रेन का 3 लेयर है, उस तीनों लेयर में से जो बाहर का लेयर है ड्यूरा मैटर को छोड़ दिया जाए तो अरेक्नोइड मैटर और पिया मैटर में इन्फेक्शन अगर हो जाता है, ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, ये इन्फेक्शन वायरल हो सकता है, ये इन्फेक्शन फंगल हो सकता है। अगर किसी भी कारणवश अगर इन्फेक्शन हो जाता है पिया मैटर और अरेक्नोइड मैटर में जो कि मेनिंजेस की 2 लेयर्स हैं, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आप कह सकते हैं कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब सूजन हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो पर्सन एक बीमारी से घिर जाता है दैट इज नोन एज मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होता है, हाई फीवर होता है, आदमी होश में नहीं रहता है, आदमी बेहोशी की हालत में रहता है और ज़्यादा डेंजर स्टेज पे पहुंचने पे सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को डैमेज कर देता है, जिसके वजह कर पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो हम बेसिकली आज उम्मीद करते हैं कि आज समझ में आ गया कि मेनिंजेस क्या 3 लेयर है जो कि टिश्यू के बने होते हैं। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है, कवरिंग करता है, हिफाजत करता है, महफूज रखता है। ये 3 लेयर होते हैं। जो सबसे बाहर का लेयर होता है जो कि क्रेनियम से नज़दीक होता है दैट इज नोन एज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद का जो लेयर होता है अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड मैटर के बाद का जो लेयर होता है दैट इज पिया मैटर। अगर हम अंदर से देखेंगे ब्रेन से जो सबसे नज़दीक होगा तो शार्प कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। ब्रेन से जो सबसे नज़दीक होगा दैट इज पिया मैटर, उसके बाद अरेक्नोइड, उसके बाद ड्यूरा मैटर। मतलब अरेक्नोइड मैटर अगर ऊपर से भी देखेंगे तो वो मिडिल में आएगा और अंदर से भी देखेंगे तो वो मिडिल में आएगा। और मेनिंजिस ये 3 लेयर हो गए टिश्यू के बने हुए होते हैं। और मेनिंजाइटिस जो हो गया इसी मेनिंजेस में। अब सवाल अगर आएगा कि मेनिंजेस के कौन से लेयर को ये इम्पैक्ट करता है मेनिंजाइटिस, तो सेकंड लेयर को और थर्ड लेयर को इम्पैक्ट करता है जो कि ब्रेन से सटे होते हैं। तो ब्रेन से जो सबसे ज़्यादा सटे होते हैं दैट इज पिया मैटर जो कि मेनिंजेस कहलाते हैं, दूसरा अरेक्नोइड मैटर। इन दोनों लेयर को, इन दोनों मेनिंजेस को इम्पैक्ट करता है कौन करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेगा, वायरल इन्फेक्शन करेगा, फंगल इन्फेक्शन करेगा। किसी भी कारणवश जब करता है तो वो क्या करता है, इस दोनों लेयर को डैमेज करता है। इन दोनों लेयर का क्या करता है, इन्फ्लामेशन कर देता है, सूजन कर देता है, जिसके वजह का स्ट्रोक भी आते हैं बच्चे में, सीजर भी होते हैं बच्चे में, एपिलेप्सी भी हो सकते हैं और कोमा में भी जा सकते हैं। सांस चलेगी, धड़कन चलेगी पर आदमी होश में नहीं रहेगा। ये इतना खतरनाक है मेनिंजाइटिस। उम्मीद है कि, और ये जो 3 लेयर्स है ये तीनों लेयर मेरे ब्रेन के प्रोटेक्शन के और स्पाइनल कॉर्ड के लिए प्रोटेक्शन के लिए ईश्वर ने बना रखा है। जिसमें क्या होता है कि कोई भी शॉक लगता है या कोई भी चोट लगता है तो ये लेयर अपने तक ही महफूज कर देता है, उस चोट को अंदर तक नहीं जाने देता है। अगर आप और हम जानते हैं कि अगर अंदर तक कोई भी छोटी सी चोट भी जाएगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा बचना। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा मेनिंजेस। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।